कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर खुद गुलाम नबी आजाद ने ही कांग्रेस पार्टी की पोशीदा फिरका परस्ती को बेनकाब करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम में कहा कि अब कांग्रेस के हिंदू उम्मीदवारों ने प्रचार व तशहीर के लिए बुलाना उन्हें बंद कर दिया है। जाहिर है कि 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शंस करीब है और ऐन जंग के मौके पर या वोटरों का शिकार करने ही के मौके पर गुलाम नबी आजाद ने ऐसा बम फोड़ दिया कि कांग्रेस के लिए कानों पर हाथ रखने के साथ ही नाक पर हाथ रखने की भी नौबत आई है। कांग्रेस पार्टी के सेकुलर और मुस्लिम नवाज होने की तस्वीर को चाक करने वाले गुलाम नबी आजाद के इस बयान पर इस मुल्क में मुसलमानों के हुकूक का दम भरने और मुसलमानों के सालारे मिल्लत बने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद बैरिस्टर असद अवैसी साहब अगर खामोश हो तो समझ लीजिए कि कयामत बर्पा हो जाए। लिहाजा गुलाम नबी आजाद के इसी बयान पर आग गर्म करते हुए बैरिस्टर साहब ने मुसलमानों से अपील की है कि वो कांग्रेस को हरगिज वोट न डाले। कांग्रेस के सेकुलरिज्म के जिस चमन को गुलाम नबी आजाद ने अपने खून पसीने से सींचा, उसी चमन में पोशीदा फिरका परस्ती के पोशीदा कांटों ने उनके जिगर को लहूलुहान कर दिया। इसी जख्म पर बैरिस्टर असद साहब ने हल्का सा मरहम रखते हुए कांग्रेस को इस अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया है। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप में 75% का इजाफा होने का दावा महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना इत्तेहादी हुकूमत ने किया है। बताया जा रहा है कि 2017 से 18 के जारी तालीमी साल में माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप के लिए पूरे 107 करोड़ की रकम का इंतजाम किया गया है और साथ ही साथ दावा भी किया गया है कि कांग्रेस एनसीपी के दौर में 329 करोड़ की स्कॉलरशिप दी गई, जबकि बीजेपी गवर्नमेंट में 387 करोड़ की स्कॉलरशिप दी गई है। इस तरह से स्कॉलरशिप के तनासुब में 75% के इजाफे का दावा किया जा रहा है। औरंगाबाद में ट्रिपल तलाक बंदी के तहत पहला केस दर्ज किया गया है। पूरे मुल्क में ट्रिपल तलाक के नाम पर बीजेपी हुकूमत में धूम मच गई थी। मुल्क के पूरे उलमा व मिल्ली कायदीन की क़यादत में ट्रिपल तलाक कानून की मुसलमानों ने शदीद मुखालफत की थी, लेकिन एक दूसरा संगीन पहलू भी ये है कि शादी व तलाक को मामूली खेल तमाशा समझने वाले पैठन शहर के एक शख्स जावेद पठान ने अपनी नौउम्र 20 साला बीवी शबाना बेगम को व्हाट्सएप पर तलाक दी है। इस एक मैसेज ने इस लड़की की मां शबाना बेगम की जिंदगी को तबाह व बर्बाद किया। शिवसेना छोड़कर कांग्रेस और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में सियासी पनाह लिए नारायण राणे ने शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत हाथ में होते हुए भी जो अपने वालिद का स्मारक भी नहीं बना सकता, वो राम मंदिर की तामीर क्या खाक करेगा। याद रहे कि इस वक्त शिवसेना के लिए बीजेपी ने जमीन तंग कर दी है और शिवसेना के लिए अब ऐसा कोई मुद्दा बाकी नहीं है जो 2019 में कोई करिश्मा दिखा सके। इसलिए राम मंदिर के मुद्दे को फिर से गर्म करने से उद्धव ठाकरे की एक ही जुमले में पूरी हवा नारायण राणे ने निकाल दी है। अब कोई जोधा किसी अकबर के पास नहीं जाएगी। इस तरह के जुमलों के जरिए इश्क मोहब्बत के दुश्मन और शादी से सख्त परहेज करते हिंदुत्ववादियों ने सियासी कामयाबी हासिल करने की खातिर मुसलमानों से नफरत व अदावत पैदा करने का एक तल्ख और खतरनाक फार्मूला इजाद किया और इसे लव जिहाद का नाम दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जब एनआईए ने इसकी तहकीक की तो हिंदुत्ववादियों को मुंह की खानी पड़ी। इस तहकीक में ये बात सूरज की तरह रोशन हुई कि किसी भी हिंदू लड़की को जबरन मुसलमान बनाकर किसी मुसलमान ने शादी नहीं की। यूपी के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 4 मुस्लिम लड़कियों की शादी हिंदू लड़कों से करवाई और अपने इंटरकास्ट मैरिज की हमनवाई और सेकुलरिज्म का बड़ा सबूत भी दिया। खबर मिली है कि लखनऊ में यूपी हुकूमत के सोशल वेलफेयर यानी कि समाजी बहबूद या समाज कल्याण डिपार्टमेंट ने इज्तिमाई शादियां करवाई और इसमें यह बड़ा कारनामा अंजाम दिया। ऐसी भी बात नहीं कि सिर्फ औरतें ही अपने शौहरों के जुल्म से परेशान होती है, बल्कि ऐसे कई शौहर हैं जिन्हें इनकी बीवियों ने बेलन की नोक पर रखा। लिहाजा ऐसे चंद मजलूम शौहरों ने मिलकर एक तंजीम बनाई ताकि बीवी से परेशान शौहरों को पनाह दी जाए और इनके लीगल राइट्स की हिफाजत होती रहे। इस तंजीम को पत्नी पीड़ित संगठन के नाम से जाना जाता है। इस तंजीम ने दशहरे के मौके पर औरंगाबाद के करीब करौली मुकाम पर रावण की बहन शुरन पंखा का पुतला जलाया। तंजीम के सदर भारत फुलारे ने कहा कि आजकल औरतें कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए शौहरों को खूब सता रही है। 2015 के आदाद शुमार के मुताबिक खुदकशी करने वालों में 74% मर्द है, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं देता।
राजस्थान में 20 साला एक दलित नौजवान आसाराम की मॉब लिंचिंग में दर्दनाक मौत हुई है। बताया जाता है कि चौरा जिले के रतन नगर थाने में धनेश, श्रवण और अनिल उर्फ बंटी ने मिलकर आसाराम के हाथ पैर बांधे और लाठियों और छुरियों से इसकी बेरहमी से कत्ल किया। रतन नगर पुलिस में तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मॉब लिंचिंग में हलाक हुए जाहिद को इंश्योरेंस कंपनी ने मुजरिम बताकर फिरका परस्तों की तायीद की और मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। याद रहे कि त्रिपुरा में गोरक्षकों के हाथों जाहिद नाम के नौजवान का कत्ल किया गया था। इसके नाम के इंश्योरेंस की रकम इसे मिलने में इसलिए दुश्वारी हो रही है कि बीमा कंपनी में इसका नाम बहैसियत मुजरिम लिखा गया है।